प्यारा जी बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहा है जी, कब मुझे नाश्ता मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुश आमदीद। नाश्ते में जी ज़ारा बना रही है चावल और चने और एक बोटी बड़े गोश्त की लग रही है। दिखाना चम्मच मुझे, जल्दी से दिखाओ। मुझे लग तो बड़े गोश्त की रही है बोटी, क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट गोश्त है बड़ा गोश्त। चिकन मैं खाता नहीं हूँ, उसकी वजह यह है क्योंकि मुझे खारिश हो जाती है। हाँ जी भाई, ये किसी किसी को ना आदत होती है ना, जो कोई चिकन खाता नहीं, पहले मैं खाता था, जब से मेरे पाँव का मसला बना है ना, मैं जब चिकन खाता हूँ उसमें खारिश हो जाती है, फिर पाँव के साथ पूरे जिस्म में खारिश हो जाती है। एलर्जी का मसला है। इलाज करवाया है, दवाई खाता हूँ, आराम आ जाता है। जब दवाई छोड़ता हूँ फिर दोबारा खारिश हो जाती है। प्रॉपर तरीके से जैसे आराम आता है ना, वो हिसाब नहीं आ रहा। ये सब कभी ऐसे ही है, ये सब जैसे ही गंदा पानी मुंह पे लगाते हैं ना, उससे भी एलर्जी शुरू हो जाती है, वरना तो नहीं आती है। जैसे गंदा पानी या गारे में मिट्टी में बढ़ता है ना, उसको भी एलर्जी शुरू हो जाती है। उसकी भी मैं दवाई लेके आई थी एलर्जी की, शुक्र रहमान से, तब उसे एलर्जी आती है ना, मैंने भी रखी है। फिर वो वासलीन टू मिक्स करके ना, फिर मैं वो लगा देती हूँ। क्या चीज डब्बे में छुपा रही है? अच्छा, गुड़ लग रहा है। हाँ जी, गुड़ है ना मेरे ख्याल से। जी गुड़ है। गुड़ खाने लगी हो सुबह सुबह? मुंह मीठा करने लगी हो? नहीं नहीं, खाली पेट तो पहले मैंने कैप्सूल खाना, फिर मुंह मीठा होएगा। मुंह मीठा किस खुशी में? भाई जैसे चीनी खाते हैं मुंह मीठा हो जाता है, गुड़ मीठा है, जाहिर सी बात है मुंह में जब आप गुड़ रखेंगे तो मुंह मीठा ही होना है ना, कड़वा तो नहीं होना। मैंने कहा शायद कोई इधर ना आपके पास कोई खुशखबरी है। खुशखबरी नहीं है, जब तक रुकैया बहन इद्दत में बैठी है कोई खुशखबरी सुना ही नहीं सकते। जब वो इद्दत में से आ जाएंगी, अपने घर की खुशखबरी, वैसे जो इस्लामी खुशियाँ होती हैं वो तो त्यौहार मनाने पड़ते हैं, और जो गम होता है ना सिर्फ 3 दिन के लिए होता है। लेकिन एक कहते हैं ना कि एक निस्बत होती है, हमारा रुकैया बहन के साथ निस्बत है, बहन का रिश्ता है। हम अपने घर में कोई खुशी नहीं कर सकते, इजहार नहीं कर सकते, इसलिए जो है ना वैसे छोटी मोटी गपशप, क्योंकि हमारा काम वीडियो का है, जाहिर सी बात है हर टाइम रोना 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 हर टाइम ये भी मुनासिब नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता है। और तीसरी जगह हंसना पड़ता है, इसलिए ना जो घर में है ना खुशी होनी चाहिए, रोना और नाराजगी तो होनी नहीं चाहिए। ये मैंने चाय के अंदर गुड़ डाला है। मैं वही सोच रहा था, खुशबू आ रही है चाय की और पत्ती की आ रही है, इसमें इसने गुड़ ऐड कर दिया है, देचकी के अंदर इसने गुड़ ऐड कर दिया है, दूध भी बिस्मिल्लाह आ गया है। हर चीज़ महंगी हो गई है, क्या करे बंदा। पहले 300 का दूध मंगवाते थे, पूरी फैमिली जो है हमारा पूरा दिन गुजर जाता, तब ये कहती है दूध 400 का मंगवाया करो, गुजारा नहीं होता। नहीं आप भी अब दूध पीती है, मैंने कहा चले ठीक है अब क्या करें। नहीं, आप भी दूध पीते हैं, फिर मैं दवाई खा रही हूँ ना, फिर एक गिलास मैं भी लेती हूँ, लेकिन अब वो तो मैंने आपको खुद ही बोला था कि आप दूध लिया करो 1 गिलास, क्योंकि आप दवाई खाती हैं, दूध का पीना आपके लिए बहुत जरूरी है। हाँ जी, वो ना दवाई मेरी आज खत्म हो गई है, आज ना जाना फिर दवाई लेने। चलें, अल्लाह पाक खैर करेगा। अभी मैंने काम से जाना है, मैं जल्दी आ जाऊंगा, फिर चलेंगे। क्या हुआ है? फिजा क्यों मारा है इसको? क्यों रो रहा है? क्या हुआ? चल जा जा। भाई रो रहा है, ये खा रही है, चलो खा लो, ये लो खा लो। मोहम्मद इब्राहिम मेरा भाई और ज़ारा का शोर साहब जो है यहाँ पे जी नाश्ता करे। अच्छा अब मुझे समझ आई है ये किस लिए जो तैयार किए जा रहे थे। ज़ारा कर रही थी इब्राहिम के लिए, घर गए नहीं अभी दुकान पर? बड़ी लेट कर दिया यार, सुबह सुबह जाया करो ना, 7 बजे जाके दुकान खोला करो। इस टाइम जाते हो तो लोग तो सारे बेचारे अपने नौकरियों पे काम पे चले जाते हैं। पहले ये पतंगे तो पकड़ ले। जी सरकार, मैं तो पहले ये पतंगे तो चढ़ा ले या पकड़ ले। सही बात है, शादी हुए हुए तकरीबन इसको 4 से 5 साल हो गए, लेकिन हरकतें इसकी वही बच्चों वाली हैं। ठीक है, जब मेरी शादी हुई थी ना मुझे पतंगे, ठीक है, गुड्डियाँ और ये गिल्ली डंडा चिद्दे ये सब भूल गए थे। लेकिन एक फुटबॉल याद था आपको। फुटबॉल तो मैं आपकी जब आपकी मेरी शादी हुई थी मैं खेलता रहा हूँ, लेकिन वो भी फिर छोड़ दी थी, भूल गया था। मतलब जैसे आपके सिर पे जिम्मेदारी पड़ी थी ना, तो आपने सब कुछ छोड़ के ना अपने काम में मसरूफ हो गए थे। कभी भट्ठे का काम करना है, जीरे के पैकेट बना के बेचने हैं, कभी कुछ काम मैंने बहुत किया, बड़ी स्ट्रगल की है, बड़ी मेहनत की है। अल्लाह पाक जब देने पे आता है दे नहीं करता। इस चैनल के जरिए से मेरे हालात बदले, मेरे प्यारे बहन भाई आए, मेरी माएँ आई जिन्होंने मुझे दुआ दी और मेरे साथ भी खड़े हुए शाना बशाना, और ये शानदार आलीशान घर बनवा के दिया। सारी ज़िंदगी आसान रहेगा और भूल नहीं सकते, क्योंकि नमक हराम जो बंदा हलाली होता है ना वो नहीं भूलता। इंशाल्लाह ताला मैं भी नहीं भूलूंगा, मेरी आने वाली औलाद नस्लें भी नहीं भूलेंगी। ये आपका सारी ज़िंदगी आसान रहेगा क़यामत तक। आसान रहेगा, क्योंकि हमें तो उम्मीद भी नहीं थी अल्लाह पाक हमें इतना प्यारा घर देगा। वो तो आप ही और भाइयों के सदके से ना हमें ये घर मिल गया इतना प्यारा। बिल्कुल जी। यूसुफ खान जी बैठा है यार, ये माइक वाली जगह ये नहीं है, माइक वाली माइक ये है, इधर पढ़ो 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 पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। कभी माँ बाप ने सिखाया हो तो बेचारे पढ़ें,
सोच में पड़ गया बाबा जी क्या बुलवा रहा है मुझे, हैं जी। अभी आप सिखाती तो ये बोलता मेरे साथ, आप तो इसको दिखाती हो चीचू मिचू मोबाइल में। नहीं भाई, मैं उसको करवाती हूँ अल्लाह अल्लाह इल्लल्लाह, दुआ भी मांगता है। जब वो सुबह उठ जाता है ना, उसको मैंने क्लीन बोल लेके दिया हुआ, उस पर ना सपारा पड़ता है, अली बा इल्लल्लाह भी पड़ता है, अल्लाह भी करता है। ये क्या बात है जी, इसका मतलब है अल्लाह बुलवाऊं और क्या बुलवाना है? इल्लल्लाह। भाई आप कहोगे ना इल्लल्लाह पढ़ो तो वो फिर दुआ मांगेगा। चले मैं जा रहा हूँ। हाँ जी चले। यूसुफ मम्मा कह रही है बोलो इल्लल्लाह, बोलो बोलो इल्लल्लाह, दुआ मांगो इल्लल्लाह। आ रही है मम्मा तेरी, आ रही है। इल्लल्लाह पढ़ो, इल्लल्लाह पढ़ो। कैसे? अब शायद कैमरे को देख के ना करे। पढ़ते हैं जब करो करो इल्लल्लाह करो, दुआ मांगो। लो जी बाबा जी, मुझे नहीं आ रहा, आप करो इल्लल्लाह करो। कौसर जी अभी यहीं पर मौजूद थी, कपड़े वगैरह धो रही है, और वॉशिंग मशीन का पानी की हालत तो बहुत ख़राब हो गई है। मेरे ख्याल से गई हुई है बैठक में। रात यार बहुत बैठक में गंद हुआ पड़ा था, ये सारा जितना भी गंद है ना, यहाँ पे पड़ा था, इधर पड़ा था, बिखरा पड़ा था। पता नहीं किसने, बच्चे मेरे ख्याल कर देते हैं शरारतें। बच्चे जब कारी साहब आते हैं पढ़ाने के लिए, तब बच्चे फिर पूरा दिन इसी कमरे में होते हैं ना, तो वो खेलते रहते हैं, इसलिए सारा गंद होता है। कल मैंने अच्छे से सफाई की, फिर भी जो है इतना सारा गंद बच गया। अभी मैंने मशीन लगाई, मैंने कहा जो कपड़े भी धो लेते साथ साथ, और बैठे की सफाई भी कर देते, क्योंकि कारी साहब के आने का टाइम हो गया है। तो उसके बाद ना फिर मैंने फर्श धोना है, तो अब कमरे की तो सफाई मैंने कर दी, बेफालतू होकर फिर मैं फ्री। क्या बात है, क्या थे? लो जी क्या है? अब ये करने देगी काम आपको? ये नहीं काम करने देती, बस रोती रहती है। फिर मेरा तो काम है, मैंने तो करना है ना, फिर इसे भी खिलाती रहती हूँ, साथ साथ काम भी करती रहती हूँ। अब ये रो क्यों रही है? खाना नाश्ता वगैरह तो इसने कर लिया है, पेट पूजा तो कर ली है। ये मेरे ख्याल में बाथरूम में जाना चाहती है, इसलिए ये बोल रही है। ए मेरे ख्याल में, ये क्या मतलब? अब मतलब मेरा ख्याल है ऐसे। आपने ये बोलना था ना, ये मेरा ख्याल है, आपने बोला ए मेरा ख्याल है। अब मतलब ये कह रही थी ना, ज़बान स्लिप हो गई। नहीं कोई बात नहीं, बंदा स्लिप हो जाता है, ये तो फिर जुबान है जी, जुबान का क्या भरोसा, लेकिन संभाल के रखनी चाहिए। जुबान ऐसी पाक हस्ती है कि इसी जुबान से इंसान कलमा पढ़ता है, जुबान पे इंसान इतबार करता है। ठीक है जी, और आप चलें इसको देख लो, अगर वॉशरूम लेके जाना है इसको। वॉशरूम के बाद जो है ना, फिर अपना ये काम मुकम्मल कर लो, क्योंकि कार साहब आएंगे फिर बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है। बोल। वो ना हैदर बाबा, मैं ये कह रही हूँ, आंखों के आगे ना जाला जाला सा आ रहा है और धुंधलापन हो रहा है। अब इसका इलाज मेरे पास तो है नहीं, मैं क्योंकि डॉक्टर नहीं हूँ। डॉक्टर ही बता सकता है भाई ये क्या मसला आ रहा है, क्यों ये धुंधला मेरी अपनी आंखों के सामने आ जाता है, मैं किसको क्या बोलूँ। मेरी इस आंख में मसला आ रहा है, जब मैं सजदे में जाता हूँ ना, आंख में ना बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो जाता है। मतलब भाई जाला सा आ जाता है, जाला नहीं, अंधेरा आ जाता है, एकदम से अंधेरा भी हो जाता है ना, जमीन ना घूमने लग जाती है। तो मैं ये कह रही थी आंखें में ना चेक करवाएं। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, ज़ाहिर सी बात उम्र का तकाजा भी है, बुढ़ापा तो बा ही रहा है। जब आप ये कोई बात करोगी ना, मैं ये कहूँगा उम्र का तकाजा। अब कौन से नौजवान है, ठीक है बच्चे जवान हो गए हैं। हैदर देखो माशाल्लाह से 13 साल से ऊपर जा रहा है मेरे ख्याल से। 30-35 साल के इंसान बूढ़े थोड़ी होने तो और क्या, आजकल के बस यही है, 50 एंड है, करना करो। वैसे तो पल का भरोसा नहीं है, ठीक है, सेकंड का पल, सेकंड एक ही बात होती है, पल यानी कि पल ऐसे बस, ठीक है, सेकंड भी ऐसे होता है। हाँ जी, अब आपकी इजाजत है। चुटकी लगाई सेकंड खत्म। जी क्या कर रही हो, ये पहले पानी तो लो ना। वो मैं ऐसे ही हाथ से लेके पी लूं। ऐसे नहीं, बुरी बात होती है, अच्छे काम क्या करो ना, आप जाओ पहले गिलास लो, गिलास में पानी डालो और बैठो चरपाई पे, वहाँ पे बैठ के गोली मुंह में डालें, फिर पानी ऊपर से लें, ठीक है। सवाब भी मिलेगा और आपकी दवाई के लिए ये गोली है वो भी इस्तेमाल हो जाएगी। खाली पेट लेना होता है ना ये कैप्सूल, तो इसलिए ये देखो ना आज आखिरी कैप्सूल है। तारा ने पता नहीं प्लेट में यहाँ पे क्या चीज ला के रखी, और तेरी खैर चने ला के रखे। मैं समझा पता नहीं कुछ खाने पीने की और चीज, नहीं मुझे समझ नहीं आई। वे लस्सी तो लेने गए, साइकिल कैसे खराब हो गई? वो आपको पता है ना, पूरा हफ्ता ही हो गया, बारिशें लगी हुई है ना, तो उधर गारा रहा था, वो गारे से स्लिप जो है ना, अली अकबर भी गिरा है, इस्माइल भी गिरा है, इस्माइल की टांग पे चोट भी लगी है, साइकिल भी खराब हो गई है। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक रहम करे। बच्चे ठीक हैं? हाँ जी बच्चे ठीक है। अली अकबर तो पूरा गारे से लदफद हो गया था, मुझे कह रहा मम्मा जी, मैंने कहा जी, कह रहा हम लस्सी लेने गए थे, लस्सी तो मिली नहीं है, हम गारा ले आए हैं। लस्सी आ गई है ना? हाँ जी। साइकिल की खैर है, साइकिल तो फिर भी बन जाएगी, ठीक हो जाएगी, लेकिन बच्चों को जो चोट लगी है ये जो है ना थोड़ी सी तकलीफ वाली बात है। आप देखती ना अच्छी तरह से, कहीं और वो डाला हुआ है कौसर ने, पता नहीं क्या कह रही है। आप रो रही है ना बाहर। अच्छा जी, उसको लेके आओ ने आप अंदर। चलें ठीक है, आप लगाओ खाना पीना, क्या कर रही हो? जी व्लॉग बनाने दे यार, क्या शोर डाला हुआ है? वो ना नहीं आपके हाथ में वो चाबी थी ना, ले
एक माटो जाके फंस गई, तो माटो कह रही थी, मैंने कहा उसे लेने दो चाबी। अच्छा जी, बहुत जो रोटी आ रही है। क्या कह रही है? चाबी भी दे दो। हाँ जी। क्या हुआ नियाब, क्या हुआ, क्या हो गया? हाँ ये नहीं दी, अच्छा चलो दे देते हैं, दे देते हैं, रोना नहीं है, ठीक है। इसने ली थी, ये तो आपकी आप ही है, इधर देखो, ये तो आप ही है, ये तो प्यारी आप ही है, नहीं आपकी आप ही नहीं है, इसने ली थी। हाँ कह रही है ये इसने ली थी, हैं जी। तो क्यों खुश है? ओ ये देखे, ये देखे, इसको खुश होता। और ये बब्बू, ये देख, क्या हुआ, क्या हुआ, ये हुआ क्या है? बाय 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 कर दो बाबा को। जाऊं मैं? बाय बाय। हाँ जी बैठक में रखो, मैं आता हूँ। चलो आपने करना है नाश्ता, चलो। नाश्ता जी हमारा आ गया है जी, मज़ेदार मुझे लगता है चने लेकर आई है, शुक्रिया। नाश्ते में साथ में रोटी तंदूर से मंगाई है, घर नहीं पकाते सुबह सुबह रोटी। इतवार के दिन बच्चों को बाज़ार से नाश्ता करवाते हैं जी, इनकी फरमाइश होती है जी हमें नान लेकर दो, इसलिए जो है ना नान चनों के साथ नाश्ता करते हैं। साथ में फिर जो है ना इसने शुक्रिया ने, मैडम साहिबा ने बाज़ार की रोटी भी मंगवा ली है। चलें ठीक है जी, मर्जी के मालिक हो सरकार। हाँ जी, इतवार को तो बच्चों को बाजार का नाश्ता मिलता है ना, इसलिए हमने कहा इतवार को ना हम भी रोटी बाजार की खा लें। चलें ठीक है जी, अब नाश्ता शुरू करें क्योंकि मैंने जाना है जी। काम बहुत ज़रूरी, जो काम जिम्मे लगती हैं बहन भाइयों की वो तो अब करने होते हैं, ज़ाहिर सी बात है। जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी पूरी तो करनी है ना। और मैंने कभी ये नहीं सोचा जी दूर जाना है पास जाना है, आसान काम है मुश्किल काम है, जो काम जिम्मे लग जाए बस वो करना है इंशाल्लाह ताला। चाहे हैवी काम है, चाहे हल्का काम है, चाहे बिल्कुल भी ना हो, करना तो लाजमी है ना। बिल्कुल। नहीं आपको जी लस्सी का मुंगर मिल गया है, ये लस्सी बड़े शौक से पीती है। हाँ जी, वो ठंडी ठंडी होती है ना, इसलिए पी जाती है। इसका क्या है ये अभी तक रोता है, फिर चुप करके चला गया। ये क्या कह रहा है? पता नहीं कुछ कह रहा था, मैंने कहा जो नान बचे हुए हैं ना, बोले क्या वो अपनी किसी की शिकायत लगाया था, मैं कहा पहले नान लेके आओ, इसलिए रोता हुआ सुबह से लगा है रोने, अभी तक रोते ही जा रहा है, चुप ही नहीं कर रहा, कभी किसी की शिकायत कभी किसी की शिकायत। मुझे लगता है आपने इसको नान कम दिया है। नहीं, नान तो जैसे बाजार से आए थे मैंने पूरा शापर ही दे दिया था, वो देखो बोलता हुआ आ रहा है, आ गया। क्या हुआ है? बाबा पूछे क्या होगा, बता बाबा। इधर देख, आप ही मार ली, आप ही को क्या बाबा पूछेंगे, जा। तो बच्चों से भी बस छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं। हाँ जी, मैं ये कहती हूँ आज इतवार है, हम उधर फुप्पो के घर चले जाए। क्या करने जाना है फुप्पो के घर? तबीयत वगैरह पूछने उस दिन गए तो थे पता लेने के वो लिए। तो उस दिन गए थे ना, चलो आप थोड़ी फिर घर कौन रहेगा? मैं भी जा रहा हूँ, फिर आप भी चले जाएंगे, घर भी तो कोई पीछे होना चाहिए ना, ये भी तो सोचो ना। जी जी कोई बात नहीं, हंस लो, थोड़ा ज्यादा हंसो, खिलखिला के हंसो। फैमिली है ना और भी घर में। अच्छा जी, हाँ जी। चलें देख लो जी, अपने पाँव से जाना है, मेरे पाँव से थोड़ी जाना है। हाँ जी, हमने रिक्शे वाले भाई को बुला लेना, रिक्शे में हमने चले जाना है। बहरहाल आपसे इजाजत लेनी है। बस मेरी क्या इजाजत है, प्रोग्राम जब बना रखा है तो मेरी इजाजत की क्या जरूरत है? जाओ फिर खैर से, मैं अपने काम जाऊंगा, आप अपने काम जाना, मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है। हाँ जी, बात आपको पता, हम जहाँ पे जाते हैं इजाजत लेके फिर जाते हैं ना, ऐसे तो नहीं जाते हैं हम। ये देखें जी, इसने कैमरा मेरा हिलाया, ये आ गया जी। हाँ जी गब्बर सिंह, सही है। आके तूने कैमरा हिला दिया मेरा। चलो बैठ जाओ, नाश्ता कर लो हमारे साथ। आप इधर आ जाओ, नहीं आप इधर आ जाओ। नाश्ता जी हमने कर लिया अच्छी तरह से, अब कौशल लगी अपने कामों में, बस यही रह गए कपड़े आपके बाकी। हाँ जी, बस ये आखिरी चक्कर है, बजे से धो कर ना फिर मैं फर्श धोती हूँ। पहले ये सोच रही थी आपको नहला के ना इसे सुला देती हूँ, उसके बाद मैं फर्श धोंगी, नहीं तो इसने बड़ा तंग करना ये। फिर मैं फर्श धोंगी, ऐसे सोच रही नहीं आपको नहला के सुला के फिर फर्श धो के ना फिर मेरा काम खत्म हो जाएगा। बस ये आखिरी चक्कर, इसे धोते तक ना तब तक ये नहीं अंदर गया खान, उसने पीछे किए हुए ना, वो कहते हैं मम्मा मेरा वजू करो, वजू करो। हाँ जी। सहन की आप देख सकते हैं बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है। चलो इन्होंने बहुत गंद किया हुआ है, क्या करे बस इनका। बोला भी था इनको बेच आओ, हैदर कहता है नहीं बेचनी, बाबा जी अंडे देती हैं इसलिए जो ना इनको बेचना नहीं है। चलो फैमिली के पास जी पहुंच गए हैं, इस बच्चे को चेक करवाना है। इस बेचारे के यहाँ पर जख्म बना हुआ है, दाना बना हुआ है, इसको काफ़ी तकलीफ होती है। ये बेचारा सो नहीं पाता, उठ नहीं पाता, चल नहीं सकता, बहुत इसके लिए मुश्किल बनी हुई है। हमने लेके जाना इसको डॉक्टर के पास, जाके चेक करवाते हैं, अल्लाह करे इसको आराम आ जाए। मेरे बहुत ही प्यारे भाई आप रहते हैं अमेरिका में, शिरोज़ भाई की तरफ से इस फैमिली का चेकअप करवाने के लिए मैं लेकर जा रहा हूँ।
अल्लाह करिए ठीक हो जाए। काफ़ी ये फैमिली परेशान थी क्योंकि ये जिस रूम में रहते हैं वो रूम गिर गया है, बारिश की वजह से सारी छत अंदर आ गई थी। ये बेचारे बड़े परेशान थे। अब भी आप देख सकते हैं पीछे पानी के क्या सूरत हाल है, काम हो ही नहीं रहा। भट्ठे वालों ने काम बंद करवा दिया है। भट्ठे की गरीब लेबर जो है बड़े परेशान है, घर में कुछ खाने को नहीं है, बच्चे बेचारे भूखे हैं। जिनको राशन मिल गया है वो तो बेचारे खुश हो गए हैं, चलो भाई हमारा 8 दिन 6 दिन 10 दिन अच्छे गुजर जाएंगे। जिनको राशन नहीं मिला वो बेचारे इधर उधर भाग फिर रहे हैं कहीं से राशन का इंतज़ाम हो जाए। अल्लाह पाक इन गरीब फैमिली की मदद फरमाए। थोड़ा सा मैं कैमरा आपको जूम करके दिखाता हूँ ईंटों की क्या सूरत हाल है। ये देखें काम बंद है, बिल्कुल भी लेबर जो है मैदान के अंदर पीड़ों में मौजूद नहीं है। मैं जी आया हुआ था मुजफ्फरगढ़ हॉस्पिटल, तुर्की हॉस्पिटल ये इसका नाम है हॉस्पिटल का। तो यहाँ पे बच्चों को चेक करवाया है, वो कहते हैं इसको जो है आप ले जाएं लाहौर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल है या फिर पीके हॉस्पिटल है, 2 हॉस्पिटल हैं। पहले भी लेकर गए थे लेकिन वहाँ कुछ मसला बन गया था। इस बच्चे का बेफारम नहीं था, वालिद के पास ID कार्ड मौजूद नहीं था। तकरीबन 24 से 25 हज़ार रुपया जो है लग गया था। फिर जो है ना अब दोबारा इसका वो सारा जो है ना सिस्टम वगैरह बनवाया अपना। अल्लाह आपका भला करे, ID कार्ड भी बच्चे के वालिद का और बच्चे का बेफारम भी। तो जिस भाई की तरफ से काम किया जा रहा है इस बच्चे को, उसने मुझे बोला था कि आप जो है ना आपके नज़दीक पड़ता है मुजफ्फरगढ़ हॉस्पिटल, तुर्की हॉस्पिटल, आप सदीक भाई इधर ले जाएं। मेरी माने मैं उसको कह भी रहा था, भाई को आपको कह भी रहा था कि यहाँ पे ये मसला हल नहीं होगा क्योंकि बच्चे का बहुत ज़्यादा मसला है। ये लाहौर में ही चिल्ड्रन हॉस्पिटल में या फिर पीके हॉस्पिटल में जाके इसका मसला हल होना है। खैर अब जी अंदर गए थे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। वो कहते हैं जी चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में ले जाएं या फिर पीके हॉस्पिटल लाहौर में ले जाएं। यहाँ पे इस बच्चे का हल मसला ऑपरेशन वगैरह जो करना है नहीं हो सकता। अब जी वापस चलते हैं अपने इलाके में। भाई तक भी ये पैगाम पहुँच गया है, अल्लाह पाक खैर करे। काफ़ी सफ़र करके काफ़ी उम्मीद से आए थे लेकिन ये है कि अब वापस जा रहे हैं। भाईजान खाना लेकर आ गए हैं जी माशाल्लाह से। भाइयों को खाना खिलाते हैं फिर घर रवाना होते हैं। आ जाओ भाई जी, आगे आ जाओ, आगे हो जाओ। और दाल नहीं आई जी हमारी, खुसूसन मैंने अपने लिए दाल मंगाई है, दाल और कड़ी, मेरे ख्याल पकौड़ा। खाना जी आ गया है, चिकन आधा किलो मंगवाया है, कड़ी पकौड़ा मंगवाया है, मूंग की दाल मंगवाई है। माशाल्लाह खाना जी इनका लजीज है। क्या नाम है भैया होटल का? शान होटल के पास जी पहुंच गए हैं। शान होटल वालों ने बड़ी लजीज माशाल्लाह से खाने बनाए हुए हैं। घर जी मैं आ चुका हूँ। क्या पकाया हुआ है मैडम साहिबा? भूख तो काफ़ी लगी हुई है लेकिन ये है कि भिंडियाँ बनाई हुई हैं। भिंडियाँ गैस करती हैं यारा। वो बच्चे कह रहे थे मम्मा भिंडियाँ बना लो, मैंने ना इसलिए भिंडियाँ बना ली। चलें ठीक है। और अपने लिए आपने क्या मंगवाया है? बनाया है या मंगवाया है? तो क्या हाथ मैंने ना मंगवाया, अंडा सेट मंगवाया। ये तो आपने अच्छा किया क्योंकि फिर जब मौका आता है खाने का, बैठते हैं खाने के लिए, फिर आप कहती हो जी मेरे लिए खाने के लिए तो कुछ नहीं है। क्योंकि ये भिंडी नहीं खाती, अल्लाह भला करे। और क्या नहीं खाती? पाए नहीं खाती, ओजरी ये नहीं खाती, फीफड़ा ये नहीं खाती, कलेजी तो मेरे ख्याल से खा लेती है। हाँ जी, अगर खाली कलेजी बनी हुई होती है ना वो खा लेती हूँ, जैसे कलेजी गुर्दे दिल हो गए ये खा लेती हूँ। फीफड़ा अगर बीच में हो ना वो नहीं मैं खाती। और बैंगन का सालन ये नहीं खाती, पता नहीं क्या क्या चीज़ें नहीं खाती। अब तो मेरे जहन में नहीं है। बहरहाल खैर आप खाना लगाओ, भूख लगी हुई है, फिर नमाज का भी टाइम हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला रोटी खा लेते हैं, बाकी मामला बाद में देखते हैं। क्या ख्याल है? बैंगन में इसलिए नहीं खाती, अगर मैं बैंगन खा लेती हूँ ना मेरे पूरे मुंह में ना वो जैसे पानी वाले दाने होते हैं ना वो निकलाते हैं। कोई बात नहीं, फिर आप ना खाया करें। जो चीज़ नुकसान देती है जैसी बात है वो नहीं खानी चाहिए। जो चीज़ खा लेनी चाहिए जो सेहतमंद, सेहत के लिए भी ठीक हो और वैसे भी खा लेने से कुछ ना हो, फिर वो चीज़ खा लेनी चाहिए। हाँ जी, जैसे मुर्गे के पंजे भी नहीं मैं खाती। सही बात है। वो भी नुकसान देती है या वैसे नहीं खाती? नहीं, वो मैं शुरू से नहीं खाती। सीरी पाए भी और ये पंजे भी और फीफड़ा भी ओजड़ी भी ये नहीं मैं खाती। ये ले जी माशाल्लाह से ज़बरदस्त जी हमारी भिंडी का सालन आ चुका है। अल्लाह अकबर। और पच्ची में रोटी भी जी आ चुकी है। ये पच्ची बड़ी बेहतरीन, खान साहब बाबा जी आए थे वो लेकर आए थे और उससे जो है हमने ये 500 रुपये की ली थी। बहुत महंगी दी थी लेकिन ये है कि ठीक प्यारी है ना माता जी? प्यारी है। बाबू भी आ गया। बाबू जी कैसे हो?